कालिकाय नमः। क्रीं कालिकाय नमः। ॐ 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 क्रीं कालिकाय नमः। कालिकाय नमः। ॐ क्रीं 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 कालिकाय नमः। ॐ
क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः। जय माता दी। हम कर रहे हैं 10 महाविद्या की साधना, माँ काली। आज हम माँ काली से क्यों शुरुआत कर रहे हैं? क्योंकि माँ काली, हम जब तक किसी चीज का अंत नहीं करते तब तक हम नया कुछ शुरू नहीं कर सकते। ये बड़ी सुंदर बात मैंने सीखी थी जब मैंने पहली बार 10 महाविद्या की थी। तो आज जब हम शुरू कर रहे हैं कि 10 महाविद्या की यात्रा, और हर यात्रा की तरह इसकी भी शुरुआत होगी अंत से, माँ काली से। हमने कई बार सुना होगा अंत ही आरंभ है। तो जब माँ काली आती है वो अंत करते हुए आरंभ करती है। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम है। क्यों? क्योंकि जब तक आपका पुराना स्वरूप समाप्त नहीं होता, नया जन्म ले ही नहीं सकते। आप में से कितने लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते? कोई कहता है मैं गुस्सा छोड़ नहीं पाती, कोई कहता है मैं ईर्ष्या छोड़ नहीं पाती, हो जाती है। कोई कहता है मैं मरते दम तक सेवारत रह सकती हूँ, चाहे जो भी मुझे कुछ भी गंदा भी बोलता तो भी मैं करूंगी। कुछ छोड़ नहीं पाते हम, और कुछ नहीं छोड़ना ही अंत और आरंभ के बीच की स्थिति होती है, क्योंकि हम कुछ छोड़ नहीं सकते। और हम क्या क्या नहीं छोड़ सकते? ये हमारी सोच है, ये हमारे पैटर्न्स हैं, अनवेवरिंग पैटर्न्स जो हमें बार बार तंग करते हैं। यही जगह है जब माँ काली काम करती है। कालिका पुराण में माँ काली को समय से परे बताया गया है। वो केवल देवी नहीं है, वो स्वयं महाकाल है, वो स्वयं काल है। और जब काल आता है तो क्या होता है? सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ, कुछ एक दो बातें नहीं, सब कुछ बदल जाता है। और जब आप अपनी आंखें बंद करोगे, डरना नहीं, माँ काली डरने की चीज नहीं। आपने महाभारत में सबसे पहली जो एक व्हील देखी होगी, जो ये कहता है मैं समय हूं, स्वयं माँ की शक्ति है, महाकाल है, काल है, स्वयं भैरवी है, महाकाली है, समय। इसीलिए हम कहते हैं कि समय की परिकाष्ठा तब हो जाती है जब हम डिसिप्लिन में किसी चीज को नहीं करते हैं। हम समय से परे कब होते हैं? जब हम डिसिप्लिन से वो चीजें डेली करते रहें, साधना डेली करते रहें, उनको जानने की कोशिश डेली करते रहें, तो प्रेम में अपने आप एक स्थापना, और फिर साधना, और साधना के बाद हम साध्य बन जाते हैं। हम ऐसी जगह पे आके रुक जाते हैं जहां पर हम कुछ नहीं कर रहे होते, सब वो कर रही होती है। वो स्वयं में हमें चला रही होती है, हम कहीं नहीं जा रहे होते, वो ले जा रही होती है। तो इस बात को तटस्थ करने के लिए आप सब अपनी अपनी आंखें बंद करें और अपने सामने एक असीम अंधकार को फील करें कि बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, काली रात है। उस अंधकार से एक शक्ति प्रकट हो रही है। उस अंधकार से
एक शक्ति प्रकट हो रही है। खुले बिखरे केश, नग्न सत्य शरीर, गले में मुंडों की माला, जो हर एक अहंकार का अंत है। क्या किसी को डर लग रहा है? अपनी गर्दन हिला के बता सकते हैं। नहीं, वो सत्य स्वरूप है। उस सत्य स्वरूप से डरना ही नहीं है। वो एक ऐसा स्वरूप है माँ का, एक ऐसी कृपा दृष्टि है माँ की, जो अत्यंत प्रिय स्वरूप है। गले में मुंडों की माला, जो हर एक अहंकार का अंत है। एक असीम शांति इस काली घनी दिव्य स्वरूप में, यही काली है। जिससे सबसे ज्यादा भय होता है वही मुक्त करता है। उसे ही पहले मुक्त करना भी पड़ता है। जब आप लोग सब कुछ छोड़कर ये सोचते हैं कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए लाइफ में, हीलिंग चाहिए, तो हीलिंग का पहला स्टेप ही है रिलीज, रिलीज और रिलीज। सबसे ज्यादा पेनफुल स्टेप यही है, रिलीज। इसीलिए माँ काली के बिना कोई भी सच्ची हीलिंग कंप्लीट होती ही नहीं है। मैं आपको सिर्फ लाइट में नहीं लेके जाऊंगी, मैं आपको आपके अंधकार से भी मिलवाऊंगी। ये कहती है माँ काली। अंत से आरंभ की ओर। और जब हम उसको पुकारते हैं तो उन बीज अक्षरों से उसे पुकारते हैं। नमः ओम क्रीं कालिकाय 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 नमः
ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः ॐ क्रीं कालिकाय नमः। हम उसे पुकारते हैं, मंत्रों के माध्यम से उसे जगाते हैं और कहते हैं, आओ माँ। स्थिर होके आराम से बैठ के रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आंखें बंद करके मूंद के धीरे धीरे अपने श्वास पर ध्यान देते हुए टेक अ डीप ब्रेथ इन। पेट फूलेगा और हवा अंदर जाएगी। इस हवा के साथ मां काली का विस्तार स्वरूप आपके अंदर, और धीरे धीरे वापस सांस छोड़ेंगे। उसे फिर से टेक अ डीप ब्रेथ इन। हर श्वास आपको और भीतर उस अंधकार में लेके जा रही है। हर श्वास आपको भीतर ले जा रही है और हर निश्वास जो आप छोड़ रहे हैं वापस, वो आपको खाली कर रही है। आपके लोभ, मद, मोह, अहंकार को दूर भगा रही है, बाहर निकाल रही है। स्वयं से स्वयं की पहचान करा रही है। एक असीम अंधकार की तरफ हर एक श्वास के साथ एक असीम अंधकार की तरफ, और भीतर और गहन और शून्य की तरफ। और ये वही शून्य है जहां पर सब कुछ जन्म लेता है। क्योंकि ये अंधकार डरावना नहीं है, ये वो अंधकार है जो अंत को आरंभ की तरफ ले जाता है। हर एक स्टेप में धीरे धीरे प्रवेश करेंगे, एक एक स्टेप लेते जाएंगे अंदर की तरफ, डीप और डीप चैनलाइज करेंगे अपनी सारी ऊर्जा और अंधकार की तरफ बढ़ते जाएंगे। उस शून्य की तरफ बढ़ेंगे जो अंत से आरंभ की ओर ले जाता हो। और धीरे धीरे इस विस्तृत अंधकार को दिव्य स्वरूप में बदलता देखेंगे। एक छोटी सी लॉ के माध्यम से एक दिव्य शक्ति प्रकट होती हुई
दिव्य शक्ति प्रकट होती हुई मां काली उनका काला स्वरूप अनंत आकाश जैसा है, जिसमें सब कुछ समा जाता है। मां काली के खुले बिखरे केश जो किसी बंधन में नहीं है, हर बंधन को जो मुक्त करते हो। उनकी 3 आंखें जो भूत, वर्तमान और भविष्य को देखती है। उनकी लाल लंबी जिह्वा जो आपके अहंकार को निगल रही है। उनके 2 सुंदर सुंदर नैन जो अंत से आरंभ तक 10 दिशाओं को देख सकती है। मां काली उनके गले में मुंडों की माला है। और वो मुंड माला दर्शाती है काम का अंत, क्रोध का अंत, मद मोह का अंत, अहंकार का अंत, मैं अहम का अंत। और उनके हाथ में एक सुंदर खड्ग जो आपके जीवन के असत्यता को काटता है, आपके जीवन को सत्य और सुंदर दिशा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दूसरे हाथ में उनके एक कटा हुआ सिर है, मानो जैसे वो मेरा स्वयं हमारा सिर हो, जिसमें अज्ञानता, अधर्म, मोह माया, भ्रम का अंत कर रही हूं। वो हमारा अपना कटा हुआ सिर है, जहां हमारी
सारी निगेटिव ऊर्जा को, निगेटिविटी को हटाकर वो हमें दिखा रही है जो स्वयं आपका पुराना प्रतीक हो, जो स्वयं शमशान में खड़ी हो, जहां सब कुछ समाप्त हो चुका है, सब कुछ का अंत हो चुका है, और उसी शून्य से आपका नया जन्म हो रहा है। मां के चरणों के नीचे भगवान शिव के ऊपर जो स्वयं खड़ी हूं, मां काली महाशिव के स्तन पर एक पैर धर कर खड़ी है। शिव जो शुद्ध चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस, और काली उस चेतना की शक्ति है। जब शक्ति प्रगटती है, प्रकट होती है, तो चेतना भी गतिशील हो जाती है। आप देखें, आप ही के भीतर शिव और शक्ति मिल रहे हैं। अब अपने भीतर देखें, क्या है जो आप छोड़ नहीं सकते। डर, भय, अहंकार, दर्द,
सब कुछ धीरे धीरे माँ काली को समर्पित कर दें, एक एक फूल के स्वरूप में जो आप इतने साल इतने दिन छोड़ नहीं पा रहे। आज माँ काली स्वयं आपके सामने खड़ी, उनके चरणों में एक एक फूल में अपनी सारी नेगेटिव ऊर्जा को वहीं छोड़ दें जो आप छोड़ नहीं पा रहे, जो आपको लगता है आप नहीं छोड़ पा रहे। और आप स्वयं देख रहे हैं कि माँ उन सब को समेट कर अपने अंदर, अपने भीतर जगह दे रही है। वो सब अपने अंदर ले रही है। और उसे जला रही है। आप हल्का फील कर रहे हैं, बहुत हल्के फील कर रहे हैं। Release. Feel the light transcending into you. स्वयं में उस रोशनी को ट्रांसेंड होता देखें। माँ काली की ऊर्जा और अब धीरे धीरे मन ही मन माँ को ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद देते हुए माँ के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम क्रीं कालिकाय नमः। 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 ओम क्रीं रानी सारी परतें टूट रही हैं। ओम क्रीं कालिकाय नमः। 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 ओम क्रीं कालिकाय नमः।
ॐ क्रीं कालिकाय नमः 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 ॐ क्रीं अब आप महसूस करें कि माँ काली बाहर नहीं, कालिकाय नमः वो आपके भीतर है। ॐ क्रीं कालिकाय नमः 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 ॐ क्रीं आप ही काली हैं, आप ही शक्ति हैं। कोई डर नहीं, कोई बंधन नहीं, किसी का कोई बंधन नहीं। जो डर था वो आप नहीं थे, जो खत्म हुआ वो भी आप नहीं थे, वो तो विकार थे। अब आप वो पहले वाले व्यक्ति नहीं हैं। दिस इज न्यू यू। धीरे धीरे अपनी सांसों की तरफ फिर से लौटेंगे। फील करेंगे सांसें कितनी गहरी हैं।
सात्विके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी अपने गुरु को सर्वभूतेषु याद करते हुए, धन्यवाद देते हुए, बुद्धिरूपेण संस्थिता। परमात्मा को धन्यवाद देते हुए नमस्तस्यै दोनों हाथ नमस्तस्यै जोड़ेंगे, नमस्तस्यै नमो धन्यवाद देंगे। नमः। या देवी धरती माता, सर्वभूतेषु परमात्मा, भक्तिरूपेण गुरुदेव, संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। थैंक एवरीवन पॉसिबल, जितना ग्रैटिट्यूड दे सके उतना देना चाहिए। फील द ग्रैटिट्यूड विद इन। दोनों हाथ जोड़ेंगे और रब करेंगे शिवे जोर से। सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रब करके अपने हार्ट सेंटर पे, यहाँ हार्ट सेंटर पे रख लेंगे। फील करेंगे या ऊर्जा को। देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता। दोबारा जोर से हाथ रगड़ेंगे। नमस्तस्यै 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 नमो वाइब्रेशंस नमः। फील करेंगे, या एनर्जी फील देवी करेंगे, सर्वभूतेषु फीलिंग्स फील करेंगे। और आंखों पर चैतन्येत्याभिधीयते। नमस्तस्यै 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 धीरे धीरे नमो आंखें खोलेंगे, नमः। हाथ नहीं या हटाएंगे। देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै और अब धीरे धीरे नमस्तस्यै हाथ नमस्तस्यै हटाएंगे, आंखें नमो खोल लेंगे नमः। जब आप रेडी हो। सब कर पाए अच्छे से? थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन। थैंक यू दीदी। थैंक यू अनु, थैंक यू सो मच। लाइव मेडिटेशंस आर ऑलवेज पावर पैक्ड। आपकी डायरेक्ट एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, हम आपकी डायरेक्ट एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, हम्म। दैट्स ट्रू। है ना। हाँ, तो वो बात होती है, अकेले अकेले में कई बार हम एक डिस्ट्रैक्शन मोड में रहते हैं, 100% प्रेजेंट होके नहीं करते हैं। बट व्हेन वी आर ऑनलाइन, आमने सामने होता है ना, तो वो 100% प्रेजेंस होती है। आई एटलीस्ट अंडरस्टैंड दैट, स्टार्टिंग के कुछ दिन इम्पोर्टेंट। ना, वो एक पुश चाहिए होता है हमको, एटलीस्ट फॉर मी। पर माला किसने किसने की है ये बताओ। मैंने तो नहीं किया। आज मैं 5 बजे तो स्कूल से ही घर आई, मतलब इट वाज सो बिजी आज का दिन। मैंने तो आपके मैसेजेस भी मैं देखने लगी कि आज मेडिटेशन का कोई आया है इन्फॉर्मेशन, तब मैंने देखा शाम को कि आपने ये सेंड किया हुआ है। अभी कर लो। मैं तो अब बैठ 11 माला तो मिनिमम करना है। 21 हो तो सबसे अच्छा। 11 तो करनी ही है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। और अगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, 21 करने का ध्यान हो तो क्रिम कर सकते हैं। ठीक है। ओके। नहीं है क्या, जैसे क्रीम की भी और ओम क्रीम कालिकाय नमः है। हाँ, ओम क्रीम कालिकाय नमः माला करनी है। हाँ 21 तो मिनिमम करनी है इस बार। मुझे पता है 11 में हाथ दुखता है, पैर दुखते हैं, नींद आती है, सब कुछ पता है, उबासी आती है, पर दिस इज प्योर कॉन्शियसनेस। जब हम जब भी हम ध्यान में या मंत्र जाप में बैठते हैं, हमारी ऊर्जा बनने लगती है। और जब हम मंत्र जाप करते हैं तो प्योर कॉन्शियसनेस में जाना बड़ा आसान हो जाता है। रीजन भी कि हम मंत्र को बार बार रिपीटेटिव मोड पर बोल रहे हैं, तो हम कॉन्शियसली उसको बोलते हैं ताकि हम गलती नहीं करें।
जनरली हम बड़ा ध्यान से उन मंत्रों को बोलते हैं ताकि हम एक भी शब्द इधर से उधर नहीं करें, क्रिम को क्राम नहीं करें, क्लिंग नहीं करें, क्लिम नहीं करें, है ना। तो हम क्रिम कालिकाय नमः बोलते ही हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये जैसे ही इन शब्दों को हम बोलेंगे, हम कॉन्शियसली अवेकन हो जाते हैं। और जैसे ही हम कॉन्शियसली अवेकन होते हैं, हमारी एक ऊर्जा बनने लगती है। और यही करना है हमको, अपने पुरानी चीजों को, पुराने कपड़ों को, पुरानी गंदगी को, पुराने थॉट्स को, पुरानी जो भी निगेटिव ऊर्जा हमारे साथ है, उन सबको बाहर फेंक कर वी हैव टू रीस्टार्ट, रेजुविनेट, री एनर्जाइज आवर सेल्फ। जब हम वो करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम एक स्टेप अहेड एवरी डे जाते हैं नवरात्रों में। और नवरात्रों में इसका फल 200x ज्यादा मिलता है, 1000x ज्यादा मिलता है, जो जनरली एवरी डे नहीं मिलता। और इसलिए दिन में नहीं करके रात को करो, सब काम खत्म, अभी बैठ जाओ आसन लेके उस पे करो। लेकिन करना है, नियम बना के करना है, और संकल्प लेके करना है। और अगर ऐसा कोई संकल्प है कि इस महीने में, या अगले महीने में, या मुझे 30 दिनों में, या मुझे 40 दिनों में ये काम चाहिए या ये काम होना है, तो संकल्प में उसको जोड़ लो। संकल्प मैंने लिख के भेजा है, आप उसको जोड़ लो, जोड़ के कहो कि ये मेरा कार्य है और ये हो जाए। मैं इसलिए ये नवरात्रि के ये संकल्पित मंत्र कर रही हूँ, जाप कर रही हूँ, माला कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका फल भी मिलेगा। ठीक है। ये एक चीज और पूछनी थी आपसे। एक्चुअली मेरे घर में ना अभी सूतक लगा हुआ है, मेरी चाची सास की पोता हुआ है। तो हम्म। वैसे तो पूजा नवरात्रि की और वो सब नहीं होगी। तो मैंने माला भी नहीं लिया है, तो फिर मैं काउंटर से ही कर रही हूँ, तो फिर मैं काउंटर से ही करूँ अभी। हाँ, एकदम काउंटर से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब काउंटर से ही करो, क्योंकि मंत्र जाप हम नंबर्स से करते हैं, तो आप आराम से काउंटर से कर सकते हो। और देखो, सूतक में आप बाहरी पूजा रोक सकते हो, मंदिर जाना, मूर्ति स्पर्श करना, विस्तृत पूजन हवन करना, दीपक अगरबत्ती, मतलब फ्लावर्स चढ़ाना, ये सब अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन आंतरिक साधना कभी बंद नहीं। आप मानसिक जप हमेशा कर सकते हैं, और आप मानसिक अवस्था में ले जाकर के उन मंत्रों को बार 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 रिपीटेड मोड में कर सकते हैं। और शांत ध्यान करना चाहिए। शांत ध्यान मतलब क्या होता है कि ये ना सोचे हम कि हमारे तो सूतक लगा हुआ है, हम पूजा नहीं कर सकते, हमारे तो सूतक लगा हुआ है, हम ये नहीं कर सकते, हमारे तो सूतक लगा हुआ है, हम वो नहीं कर सकते। इस चीज को बाह्य मतलब आउटर वर्ल्ड में रखना है, इनर वर्ल्ड में नहीं लेके आना है। राइट। और एक चीज याद रखना, अभी जब हम डे 1 है, अंत कब होता है? जब किसी चीज को उग्र हो, हमारा हम बोलते हैं ना, तुम मेरा अंत ले आई, गुस्सा करते हैं अपने बच्चों पे या किसी पे, या सर्वेंट पे, या किसी पे भी, तुम मेरा अंत ले आई हो। मतलब अंत कब होता है? जब आपका विस्फोट हो जाए। तो आज जब आप माँ काली की साधना कर रहे होंगे ना, तो वो आपका अंत ले आएगी, तो ऊर्जा विस्तृत हो जाएगी, ऊर्जा विस्फोटक हो सकती है। इसलिए आज के उसमें डिटेल्स में मैंने लिखा है, हैव लॉट ऑफ वाटर, पानी पीते रहना। गर्मी ज्यादा है ना, पानी पीते रहे, गर्मी आएगी। तो ये खराब नहीं है, ये एनर्जीज होनी चाहिए, क्योंकि ये विस्फोट नहीं करेगी। तो अंत से हम आरंभ की ओर कैसे बढ़ेंगे, नया कैसे सब कुछ, न्यू सेल्स, रेजुविनेशन ऑफ आर एनर्जी, रेजुविनेशन ऑफ आर थॉट्स, रेजुविनेशन ऑफ आर माइंड बॉडी एंड सोल, हम कैसे करेंगे? हम कैसे अपनी एनर्जीज को अलाइन करेंगे अपने गोल तक पहुंचने के लिए? इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये, राइट। सब क्लियर? चलो अब जाप में मैं लग। मैं ये हाँ। एक्सक्यूज मी मैं ये हाँ, पूछ बोलिए। रही थी, जैसे हमने अभी अब मैं से 21 माला वो ओम क्रीम उसकी कल, तो फिर वो भी क्रीम क्रीम वो भी करनी है क्या, 11 माला? नहीं, आप एक कोई पकड़ के दोनों ही करिए कर। संकल्पित, नहीं नहीं,
आप क्रिम अपने मन में चलाते रहिए पूरे दिन। और अगर आपने संकल्प ले लिया है कि ये माला मुझे करनी है, तो बस वही एक माला आपको करनी है, दोबारा दूसरी नहीं करनी। है। उनका नेटवर्क थोड़ा सा स्लो हो गया है। देखो, जो भी करो पूर्ण भाव से करना, क्योंकि माँ काली सच में देती है, वरदान के स्वरूप में सब कुछ दे देती है। जो मांगोगे मिल जाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से, पवित्रता के साथ, मन में एकदम संकल्पित होके करो। अब हम आपको देख सकते हैं, बताइए। आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल है। बोलिए शर्मिला जी। हाँ जी, नहीं वही मैं तो माला का ही बोल रही थी अब कि बस पहले वो आपने एक बताया ना कि हाँ एक पे ही करो, बस वही वही एक पूछना को था मुझे। संकल्पित लेके, जितने दिन की जो माला मैं बोल रही हूँ, बस वो उस हिसाब से करते जाइए। ठीक है। ठीक है, ओके देन। उसका पूछ। कोशिश करेंगे कि कल भी मिले। और बाकी मैम आपने जो अभी ध्यान करवाया उसमें तो आपने क्या करवाया क्या नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो कहीं और दुनिया में चली गई थी। मुझे नहीं कुछ भी नहीं पता कुछ भी। यही ऐसे ही होना चाहिए। एक्चुअली किसी और दुनिया में ही जा रहे थे हम। हाँ, कुछ पता नहीं मैं कहाँ चली गई थी और पता ही नहीं आपके ने क्या करवाया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप, जब तक हम ध्यान में है ना, सब अच्छा है। ध्यान होना चाहिए। ठीक है। ओके, जय जय सिया राम, जय माता दी। फिर मिलते हैं, कोशिश करेंगे कि कल वापस लाइव सेशन रखें। बाय। जय सिया राम, जय माता दी। हाँ, मैम धन्यवाद, आप खुद लाइव आए, जय माता दी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड, फुल ऑफ बाय। ग्रैटिट्यूड। बाय।